Hello everyone, welcome to Global A1 Institute of Paramedical Science. Myself Damanpreet Kaur. Hello nursing aspirants. तो जैसे कि हमने लास्ट की वीडियोस में बात किया आपके प्री एंड मेंस एग्जाम्स में कितने नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस आपके आते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट से किस टाइप्स के आपके क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो अब जैसे कि आप सबको पता है आपका जो नोटसेट का एग्जाम्स है वो बहुत जल्दी ही आने वाला है हमारे पास। ज़्यादा से ज़्यादा बस 1 महीना ही है अगर हम बात करें आपके पास तैयारी के लिए। तो अब ये जो 1 महीना है इसमें आपके जितने भी आपकी थ्योरी है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा थ्योरी प्लस आपके जितने भी क्वेश्चंस जो प्रैक्टिस है, टेस्ट सीरीज़ है वो आपको आपकी कंप्लीट करनी है, ताकि आपका टाइम मैनेजमेंट है वो भी आप ढंग से कर सकें। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जो आपका एम्स दिल्ली है वो नोटसेट के एग्जाम में फ्रीक्वेंटली उन टॉपिक्स से जो क्वेश्चंस हैं वो आपसे पूछे जा रहे हैं। तो लास्ट टाइम में उन टॉपिक्स को आपका रिवीजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज हम बात करेंगे सब्जेक्ट वाइज आपके ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, किस सब्जेक्ट से कौन से टॉपिक से जो फ्रीक्वेंटली आपसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं आपके नोटसेट के एग्जाम्स में। तो वन बाय वन करके हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट बात करते हैं आपके सबसे बेसिक सब्जेक्ट फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। अगर हम बात करें आपके फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग जो आपके स्टेज फर्स्ट प्री का जो एग्जाम्स होता है उसमें आपको जो मोस्टली पोर्शन है वो आपको देखने को मिलता है आपके फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का, जिसमें थ्योरेटिकल पार्ट में से आपसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस हैं वो आपसे डायरेक्ट ही आपकी थ्योरी से उठ के जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपसे पूछे जाते हैं। और फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में भी आपके ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिससे फ्रीक्वेंटली जो क्वेश्चंस हैं आपको नोटसेट के एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। तो बात करते हैं फंडामेंटल में से आपका है एक एसिड बेस बैलेंस। एसिड बेस बैलेंस आपका टॉपिक है, इससे हर बार आपको कोई ना कोई क्वेश्चंस देखने को मिलता है। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एल्किलोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस एंड मेटाबॉलिक एल्किलोसिस से आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको फ्रीक्वेंटली देखने को मिलेंगे आपके एसिड बेस बैलेंस से। नेक्स्ट होगा आपका एबीजी के रिगार्डिंग भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज योर ड्रग कैलकुलेशन। इससे भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको नोटसेट में देखने को मिलेंगे, यानी कि 2 या 3 क्वेश्चंस तो आपको ड्रग कैलकुलेशन को ही देखने को मिल जाएँगे। नेक्स्ट आते हैं आपके प्रोसीजर्स। प्रोसीजर्स से सीधे भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और आपके जो मेंस एग्ज़ाम्स है उसमें भी प्रोसीजर्स के रिगार्डिंग कोई भी आपको सिनेरियो बना के दे दिया जाएगा, देन आपको फिर प्रायोरिटी बेस्ड उससे क्वेश्चंस पूछे जाएँगे। जैसे प्रोसीजर्स में आपके आ गई आपकी ईटी ट्यूब, आपकी ट्रैकियोस्टोमी, टीटी ट्यूब की जो केयर है उन सब के बारे में भी आपके इसमें पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है आपके सूचर से भी आपको काफ़ी सारे टाइप्स ऑफ सूचर, एब्जॉर्बेबल, नॉन एब्जॉर्बेबल्स भी आपके टाइप्स ऑफ सूचर्स के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। ये सब आपके फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के टॉपिक्स हैं जो फ्रीक्वेंटली आपसे बार-बार नोटसेट के एग्जाम्स में इनके बारे में आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है आपकी ऑक्सीजन थेरेपी। कुछ क्वेश्चंस आपको एनीमिया से भी देखने को मिलेंगे, टाइप्स ऑफ एनीमा। इससे भी आपको फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस हैं आपको देखने को मिलते हैं। ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आपके फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग से फ्रीक्वेंटली आस्क्ड हैं, आपसे पूछे जाते हैं इस बारे में। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें सब्जेक्ट की वो है आपका एमएसएन। एमएसएन में मेनली आपसे सिस्टम वाइज उनके डायग्नोसिस के बारे में पूछ सकते हैं, क्या-क्या उनकी इन्वेस्टिगेशंस होंगी जो आप उस एक पर्टिकुलर डिजीज़ दे दी जाएगी। देन उनसे आपसे पूछ सकते हैं इसका कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस क्या हो सकता है, उसके बारे में पूछा जाएगा आपसे। या प्रायोरिटी इंटरवेंशंस, एमएसएन में मेनली डिजीज पोर्शंस में आपसे पूछा जाता है प्रायोरिटी इंटरवेंशंस के बारे में। ये जो आपका मेंस का जो एग्जाम्स होता है उसमें जो मेनली क्वेश्चंस होते हैं वो आपके प्रायोरिटी इंटरवेंशंस में से ही पूछे जाते हैं। कुछ डायग्नोस इन्वेस्टिगेशंस के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कुछ डिजीज है जिनके बारे में रेगुलरली जिनसे कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। तो हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डिजीजेस के बारे में, जैसे है आपकी एड्स, एचआईवी, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। जैसे कि आप सबने देखा अभी हमारा रिसेंटली 26 ऑफ फेब को एग्ज़ाम था जो दिल्ली एम्स के द्वारा कराया गया था, सीआरई का एग्ज़ाम, कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशंस। एम्स दिल्ली के द्वारा ईएसआईसी के लिए आपकी नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए जो एग्ज़ाम कराया गया था, जिसमें 100 नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए थे, जिसमें से सबसे चौंका देने वाली बात क्या थी, जिसमें 60 टू 70 प्लस जो क्वेश्चंस थे वो आपके सिर्फ एक ही टॉपिक्स में से लिए गए थे, वो है आपका एड्स यानी कि एचआईवी। तो जो एम्स हैं, इनमें कब किस सब्जेक्ट को ये कितनी वेटेज दे दे, उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं। तो आप सबको आपके सभी सब्जेक्ट की तैयारी की आपको वो बहुत अच्छे से करनी है।
जैसे कि 100 नंबर ऑफ क्वेश्चंस में से आप सबको पता है 60 टू 70 प्लस क्वेश्चन तो सिर्फ आपके एक ही डिजीज में से पूछे गए थे, वो है आपकी एड्स। तो इस बार हमको इस पे भी अच्छी प्रिपरेशन करनी है, क्या पता नोटसेट 8 में भी इससे रिगार्डिंग आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए जाएं। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपकी मेनिंजाइटिस। ये कुछ डिजीज हैं जिनसे फ्रीक्वेंटली कुछ क्वेश्चंस आपको बार बार देखने को मिलेंगे। इसमें आपकी ग्लूकोमा ग्लूकोमा होगी, आपकी कैटरेक्ट होगी है, सीओपीडी, ये कुछ इंपॉर्टेंट डिजीज है जिसमें एमएसएन में इनके प्रायोरिटी इंटरवेंशंस के बारे में पूछ लिया जाता है, इनके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस के बारे में पूछ लिया जाएगा आपसे, इनका सर्जिकल मैनेजमेंट, इनका मेडिकल मैनेजमेंट भी आपसे पूछ सकते हैं। अगर हम कुछ अदर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की बात करें तो जैसे है आपका एंटीडोट्स, कि आप सबको एंटीडोट भी याद होनी चाहिए। इनके रिगार्डिंग भी अक्सर प्री के एग्जाम्स में एंटीडोट्स पूछ 1 लाइनर क्वेश्चंस में आपसे पूछा जा सकता है कि इस ड्रग्स के अगर इनकी पॉइजनिंग हो जाती है तो उसके लिए आप क्या क्या उसको एंटीडोट दे सकते हो। सेकंड आपसे पूछी जा सकती है आपकी ड्रग ऑफ चॉइस, कोई भी एक डिजीज दे दी जाएगी आपसे, उसमें आपसे 1 लाइनर के क्वेश्चंस में पूछ सकते हैं ड्रग ऑफ चॉइस क्या है उस डिजीज की। नेक्स्ट है आपके ईसीजी। ईसीजी पे आपका इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है। ईसीजी से लास्ट हम कुछ ईयर्स की अगर हम बात करते हैं तो फ्रीक्वेंटली ईसीजी से कंफर्म क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा आपके नोटसेट्स के एग्जाम में, प्री में और मेंस में, बेसिकली दोनों में ही ईसीजी से क्वेश्चन जरूर उठाया जाता है। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स है जिससे फ्रीक्वेंटली जो एम्स दिल्ली है वो नोटसेट के एग्जाम्स में इन टॉपिक से क्वेश्चन को बार बार उठाते ही हैं। तो आपको जो प्रीवियस ईयर्स के जो आपके क्वेश्चन पेपर हैं वो भी आपको एक बार आपके एग्जाम देने जाने से पहले आप एक बार उन सबको एक बार रिवाइज कर लीजिए, एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि वही क्वेश्चन एज इट इज तो नहीं पूछे जाते हैं बट लेकिन उन्हीं को थोड़ा सा घुमा फिरा के वही क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाते हैं। एटलीस्ट आपको एक टॉपिक का अंदाजा लग जाता है कि इस टॉपिक से रेगुलरली क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो उसका आपको लास्ट टाइम में एक बार उसका भी रिवीजन कर लेना चाहिए। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें आपकी कुछ ड्रग्स के बारे में, यानी आपका फार्माकोलॉजिकल का हम पोर्शन देखते हैं तो आपसे उसमें लिथियम, डिसॉक्सिन, एंटी ट्यूबरकल ड्रग्स, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, इनके टॉक्सिसिटी के बारे में पूछा जा सकता है, इनके एंटीडोट्स के बारे में, इनकी क्लासिफिकेशंस के बारे में। बेसिकली कुछ ड्रग है जैसे कि लिथियम और डिसॉक्सिन्स है, इससे मेनली आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं आपके नोटसेट के एग्जाम में। प्री में भी इनके 1 लाइनर क्वेश्चंस में आपसे पूछा जा सकता है बेसिकली इन ड्रग्स के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके ओपियोइड्स। ओपियोइड्स से भी आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ओपियोइड्स से भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट ड्रग्स है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें आपके पीडियाट्रिक सब्जेक्ट से तो इसके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे वो होंगे आपके रिफ्लेक्सेस, अपगार स्कोर, आरडीए, आपके जीईआरडी, सीपीआर, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशंस, और सीवीएस से भी इसके काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। जो कॉन्जेनाइटल एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं पीडियाट्रिक में वो सब आपको देखने को मिलेगा। एक आपके होंगे आपके माइलस्टोन्स होंगे, ये आपके कुछ पीडियाट्रिक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। जैसे रिफ्लेक्सेस से आपको इमेज बेस्ड क्वेश्चन, वीडियो में बेस्ड क्वेश्चन, आपको किसी भी रिफ्लेक्स की वीडियो चला दी जाएगी और आपसे उसके बारे में पूछा जाएगा। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें आपके तो साइकेट्रिक से आपके पूछे जाते हैं आपके डिफेंस मैकेनिज्म में से सिजोफ्रेनिया, मेनिया, बेसिकली टर्मिनोलॉजी, बाइपोलर डिसऑर्डर्स, कुछ साइकेट्रिक ड्रग्स के बारे में भी आपको साइकेट्रिक के जो पोर्शन में ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनके रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं साइकेट्रिक ड्रग्स से। ये आपकी फार्मेकोलॉजी में भी आपका है कि साइकेट्रिक ड्रग्स के बारे में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं ओबीजी यानी ओब्स एंड गायनी की, तो इसमें आपसे पूछा जाता है एपीएच, एंटीपार्टम हेमरेज, पीपीएच, लेबर, इसमें लेबर की स्टेजेस के बारे में, मैकेनिज्म ऑफ लेबर के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पार्टोग्राफ, एंटीनेटल केयर, जैसे एपीएच, पीपीएच, लेबर, पार्टोग्राफ, एंटीनेटल केयर, इन सब के बारे में भी आपसे मेनली जो आपका लेबर का जो टॉपिक है इसके रिगार्डिंग आपसे फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस इसकी स्टेजेस के बारे में पूछा जा सकता है। कॉन्ट्रैक्शन की क्या फ्रीक्वेंसी होती है उसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है अबॉर्शन, अबॉर्शन की जो क्लासिफिकेशन है, टाइप ऑफ अबॉर्शन, उससे भी आपसे उसके रिगार्डिंग भी आपसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो ये थे आपके कुछ सब्जेक्ट्स जिससे काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो फ्रीक्वेंटली आपसे पूछे जाते हैं बार बार आपके नोटसेट के एग्जाम्स में। तो लास्ट टाइम में आप इन सब टॉपिक्स को एक बार रिवाइज कर सकते हो।
तो ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमसे जुड़े रहिए, हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।